हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लार्ज नंबर। ठीक है। सो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर के बारे में। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। चिल्ड्रन, यू हैव लर्न अबाउट 1 लाख नंबर इन प्रीवियस क्लास, यानी कि प्रीवियस क्लास में हम 1 लाख तक के नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वी ऑल्सो नीड द लार्ज नंबर फ्रॉम इट, यानी कि हमें इससे भी बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 डिजिट नंबर होगा। सो वी नो दैट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो ये 6 डिजिट नंबर है। ठीक है। 9,99,999। ठीक है। 1 इज एडेड टू दिस नंबर विल बी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10,10,000। ठीक है। 100 टेंस वंस। ठीक है। सो एडिंग 1 इज गेटिंग नंबर 50। ठीक है। तो इसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 50 हमें मिलते हैं, कम्स आफ्टर 10 के बाद। ठीक है। द सम इज कॉल्ड 10 लाख, और इसका सम क्या कहलाता है, 10 लाख कहलाता है। द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज दिस, 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर ये होती है। इन द प्लेस वैल्यू चार्ट द 7 डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज फॉलो, यानी कि 7 डिजिट के हम जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चार्ट में लिखा हुआ है। ये वंस है, वंस में 3 प्लेस वैल्यू आते हैं, वंस, टेंस एंड 100। फिर 1000 में 1000 और 10,000, लाख में 10 लाख, लाख और 10 लाख आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों 8 डिजिट नंबर। अब हम पढ़ेंगे क्या, 8 डिजिट नंबर पढ़ेंगे। ठीक है। वी नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट इज दिस। ठीक है। हमें पता है ये नंबर 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। इफ 1 इज एडेड टू दिस नंबर, अगर यहाँ पर 1 ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर हमारा बन जाएगा। ठीक है। सो एडिंग 1 इज गेटिंग नंबर 50 आफ्टर 100, यानी कि 100 के बाद कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। द सम इज कॉल्ड 100 लाख, तो क्या कहलाएगा इसका सम, 100 लाख कहलाएगा, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा, 100 लाख हो जाएगा। ठीक है। सो देयर आर 7 जीरो, 1 इज 10 करोड़। ठीक है। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, ये 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट आपको नंबर्स नेम में दिया हुआ है और डिजिट्स में भी दिया हुआ है। ठीक है। किस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है। ओके, एग्जाम्पल रीड करते हैं। रीड एंड राइट इन वर्ड्स द फॉलोइंग नंबर्स, आपको रीड करना है और राइट भी करना है। जैसे हमने इसमें कॉमास लगा दिए, सबसे पहले हम 3 के बाद देन 2 के पेयर में, तो हम क्या करेंगे, 4,35,21,503। इसी तरीके से 24,42,05,012। ठीक है। इस तरीके से हम इनको रीड करते हैं और राइट करते हैं विद कॉमास। एग्जाम्पल 2 में आपको दिया हुआ है राइट इन डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन्हें डिजिट्स में लिखना है। ठीक है। आपने नंबर से नंबर नेम में लिखा है, अब आपने नंबर नेम से नंबर्स में लिखेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से हमने इसको डिजिट्स में लिखा है। ठीक है। सो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, तो सबसे पहले आप वर्ड्स में लिखोगे। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्हें ब्रेक करना है कॉमास में। सो 30 करोड़ 2,15,431। ठीक है। इस तरीके से राइट करोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। ठीक है। आपको इन्हें वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको डिजिट्स में लिखना है। 1,95,07,511। ठीक है। आप इन्हें डिजिट्स में लिखिएगा। क्लियर है। अभी तक हमने कोई भी, बस हमने डिजिट्स बढ़ा दिए, नंबर बढ़ा कर दिया है, बाकी हमारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्लेस वैल्यू एंड दियर डिटेल्स, यानी कि हम प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर। ठीक है। हमने जो नंबर होते हैं उनमें जो डिजिट्स होते हैं, हमने उनके प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा है और सीखा है, और वो डिपेंड करते हैं बच्चों अपॉन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज, जिस जगह पे वो होती हैं इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है। जैसे कि आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 प्लेसेस इन नंबर सिस्टम शुड द फॉलोइंग चार्ट, यानी कि उसको ये सब फॉलो करना पड़ता है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट। द अबव गिवन प्लेसेस वैल्यू चार्ट शोन दैट द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हर एक डिजिट की वो प्लेस बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, इज 10 टाइम्स, वो क्या होती है, 10 टाइम्स बड़ी होती है द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑन इट्स राइट। ठीक है। अपने राइट साइड में जो भी डिजिट होती है।
ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे 100 में कितने होते हैं 10 टेंस होते हैं, 1000 में 10 होते हैं, 10,000 में 10 होते हैं, 1 लाख में 10,000 होते हैं, और 10 लाख में 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं, ठीक है, और 10 करोड़ में 10 करोड़ होते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं, और प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज है बच्चों 2, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, यानी कि हर एक डिजिट की आपको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज डिजिट्स इन द नंबर। ठीक है, आपको एक गिवन नंबर है, उसमें कुछ डिजिट्स दिए हैं, आपको सिर्फ उन्हीं की प्लेस वैल्यू बतानी है, जैसे कि 4 की बतानी है, 6 की बतानी है और 8 की बतानी है। ठीक है, जैसे कि आपका सबसे पहला 8 कहाँ पर है, टेंस प्लेस पर, 6 है 1000 प्लेस पर, 4 है लाख प्लेस पर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मेक द पीरियड ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको पीरियड बताना है, किस पीरियड में है वो। ठीक है, जो भी जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन हो रही है। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, यानी कि अब आपको जो भी गिवन नंबर है आपको उसमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अपने एक्सपेंडेड फॉर्म पर। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे कि हम जानते हैं कि हम नंबर्स को ब्रेक करके लिखते हैं, एडिशन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 7 डिजिट नंबर, हमने 7 डिजिट नंबर की सीखी है। ओके, लेट्स रिवाइज, हम इसे रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर है, आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिखा है हमने इसे, आइए देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, आपको इसे ब्रेक करना है। ठीक है, यानी कि 3 क्या है, 3 10 लाख है। ठीक है, 6 आपका लाख पर है, 2 10,000 पर है, 4,000 पर है, 100 7 टेंस और 3 वंस। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली ही इसमें उतने ही जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर आप 10 लाख में कितने जीरो ऐड करेंगे। ठीक है, आप इतने जीरो ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10 लाख में 6 जीरो, और 6 लाख में 5 जीरो। ठीक है, 1000 में 4 जीरो। ठीक है, 10,000 में, और 1000 में 3, 100 में 2, और टेंस में 1, और 1 में कोई जीरो नहीं होता, ओनली 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद आपको थर्ड मेथड में मिलेगा बच्चों ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अगेन आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को होता है कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करके दिया हुआ है, जैसे कि हमने अभी ऊपर किया, आपको उन्हें कंबाइन करना है। ठीक है, ये बहुत ही इसका अपोजिट करना है। ठीक है, आपने इसको सिंपली इसका अपोजिट करना है रूल। ठीक है, 10 टेंस लिख दिया आपने करोड़, 9 लाख 4 टेंस 1000 400 2 टेंस एंड 5 वंस। ठीक है, सो उसके बाद आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। क्लियर है। सो उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी एक्सरसाइज है आगे। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि 7 कौन से प्लेस पर है। ठीक है, कितने उसमें जीरो आएंगे। उस अगेन आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसे कंबाइन करके लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद है बच्चों आपका कंपेयरिंग नंबर। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कंबाइनिंग नंबर, कंपेयरिंग नंबर। ठीक है, कंपेयर किस तरीके से करते हैं, रूल नंबर 1, द नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर दैन द नंबर विद लेस डिजिट, यानी कि जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगी वो बड़ा होगा जिस नंबर में कम डिजिट होंगी उससे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताया गया है ये ज़्यादा डिजिट्स हैं और ये कम डिजिट्स हैं, तो आप बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, सेकेंड रूल है बच्चों, इफ टू नंबर आर गिवन आर इक्वल डिजिट्स एंड लेफ्ट डिजिट इज ग्रेटर, यानी कि जब आपके दोनों ही नंबर में सेम डिजिट होते हैं तो आप क्या देखते हो, जिसमें भी लेफ्ट साइड में ग्रेटर नंबर होगा वो नंबर आपका बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल है, इफ नंबर हैव द सेम नंबर एंड इट्स लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में अगर उनका सेम नंबर होता है तो हम उसके नेक्स्ट डिजिट को, टेंस डिजिट को कंपेयर करते हैं, और जो वो डिजिट बड़ी होगी वही वो नंबर बड़ा होगा जिस नंबर की बड़ी होगी। नेक्स्ट है आपका बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो वी राइट इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल नंबर देन लार्जेस्ट आफ्टर दैट लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम स्मॉल नंबर लिखते हैं, फिर लार्जर नंबर और लास्ट में लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको स्मॉल से स्टार्ट करना है और लार्जेस्ट तक जाना है। उसके बाद है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द लार्जेस्ट नंबर
टू स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि आप बड़े से स्टार्ट करोगे और छोटे पे फिनिश करोगे स्मॉलेस्ट नंबर पे, इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, वही उसका डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर क्या कहलाता है, आइए देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या बताया गया है हमें। वी नो दैट द लेफ्ट साइड प्लेस इज कॉल्ड टेंस करोड़। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो होती है बच्चों वो 10 करोड़ कहलाती है। फ्रॉम जस्ट प्लेस ऑफ 1 करोड़, फिर उसके बाद 1 करोड़ होता है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जैसे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में होता है, द लेफ्ट साइड प्लेस वैल्यू 10 करोड़ इज कॉल्ड 100 करोड़, यानी कि 1 मिलियन। 100 करोड़ को क्या बोलते हैं बच्चों, 1 मिलियन बोलते हैं इंडिया इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, एंड 1000 करोड़ को बोलते हैं 10 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ वी विल लर्न रीड एंड राइट टू 9 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब बच्चों हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को देखेंगे और उससे हम सीखेंगे, ठीक है, अपने नंबर्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है 100 करोड़ होते हैं आपके मिलियन। ठीक है, फिर होता है आपका 1000 वंस एंड पार्ट्स। ठीक है, वंस होते हैं। कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब यहाँ पर आप बच्चों कंपेयर कर सकते हैं इंडियन नंबर सिस्टम को और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। ठीक है, सो इंडियन नंबर सिस्टम में 10 करोड़ है, करोड़, लाख, 10 लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या है 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, लाख, 10 लाख, 1000, 100, टेंस एंड वंस। ठीक है, सो आपने यहाँ पर देखा वंस, टेंस और 100 सेम है। फिर यहाँ पर 10,000 भी किस में आ गया है, 1000 में आया है। ठीक है, 1000 प्लेस में, क्लियर है। फिर आपका आ गया है 10,000 और लाख। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल में क्या दिखाया, लाख दिखाया है, फिर 10 लाख दिखाया है। करोड़, 10 करोड़ दिखाया है, लेकिन यहाँ पर लाख के बाद 1 मिलियन आता है। ठीक है, यहाँ पर लाख के बाद क्या आता है, हमारे नंबर सिस्टम में 10 लाख आता है और यहाँ पर 1 मिलियन आता है। क्लियर है, इस तरीके से आपको इसे कंपेयर करना है और आपको समझना है क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, सो वी नीड नंबर इन इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, 72 करोड़ 31 लाख 45,672। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है इसको इंडियन नंबर सिस्टम में। ठीक है, वेयर एज द नंबर इज रीड इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अगर इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम रीड करेंगे, सो 723 मिलियन, 723 मिलियन इसको एक साथ रीड करेंगे। ओके, एंड 145,000 को एक साथ रीड करेंगे, एंड 672 और ये एक साथ 672। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आपको इसे रीड करना है। आते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज पे। अगेन आपको क्या करना है, री राइट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी कि आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको राइट करना है। नेक्स्ट है बच्चों आपका राइट द न्यूमरल्स ऑफ ईच विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पे आपको नंबर नेम दिए हुए हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। ठीक है, सो ये चैप्टर बच्चों आपका यहाँ पर फिनिश होता है, विच इज़ लार्ज नंबर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।